क्रेजी फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे साइंस का बीबीए क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन था क्या है, निम्नलिखित में किसका वर्तनांक अधिक होता है? तो सबसे अधिक हीरा का होता है। इसका कितना होता है? 2.42। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, हीरा। अगला क्वेश्चन था दोनों में अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण या लेंस रहे अवतल का कोई भी अवतल दर्पण या लेंस रे दोनों का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन देगा 3 नंबर में, किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है? 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 2। जैसे कि उत्तल लेंस ये है, इसमें फोकस की संख्या यहाँ पर भी होता है F1 और यहाँ पे भी होता है F2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 होता है किसी भी लेंस में। अगला क्वेश्चन दिया गया 4 नंबर में, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण युक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का युक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर में, 5 नंबर में दिया गया अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। तो एफ बराबर सूत्र होता है R/2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, एफ बराबर R/2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में किस लेंस की अभिसारी लेंस कहा जाता है? अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस। जैसे कि ये उत्तल लेंस है, इसमें कहीं से भी किरण आएगा तो ये फोकस पे आके मिलेगा। ये क्या करता है? कन्वर्ज करता है। तो इसके कन्वर्जिंग लेंस अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन देगा 7 नंबर में, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तरंगदैर्घ्य न्यूनतम तो बैगनी का न्यूनतम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी का सबसे न्यूनतम तो सबसे अधिक लाल का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, बैगनी। अगला क्वेश्चन देगा 8 नंबर में दिया गया है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का अपवर्तन होगा जाएगा। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देगा निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होते हैं? तो कार्य कांच में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांच में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कांच में। अगला क्वेश्चन देगा 10 नंबर में, प्रकाश के अपवर्तनांक में कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश का आपतन कोण परावर्तन कोण 2 होता है, आपतन और परावर्तन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। अगला क्वेश्चन देगा 11 नंबर में, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, जलता हुआ मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो यह एक रासायनिक एक अभिक्रिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर में, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में होता है। तो इसमें विद्युत वाहक बल की तुलना में अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, सॉरी इसमें कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, कम। अगला क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर में, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध का जोड़ा जाता है। तो सीरीज में जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 नंबर में, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? उच्चतर ताप पर नाभिक के विखंडन, नाभिक के संलयन। तो उच्च ताप पर नाभिक के संलयन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, नाभिक के संलयन। सूर्य में कौन सा ऊर्जा होता है? तो नाभिक के संलयन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की वाली युक्ति है। तो सौर सेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, सौर सेल। अगला क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम
कितनी किलोमीटर होनी चाहिए? तो यह हो जाएगा 12 से 1.5 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर, सॉरी 15 किलोमीटर हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर घंटा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो सौर सेल का विद्युत वाहक सेल द्वारा इकाई आवेश पर क्या कर सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल विभवांतर। तो इसका आंसर हो जाएगा विभवांतर, पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, विभवांतर। अगला क्वेश्चन है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? तो एसी का। तो इसका अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, एसी, 220 वोल्ट एसी। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।